तो दोस्तों हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि सबसे ज़्यादा हमें मदद कर सकती है प्रोडक्टिवली स्टडी करने के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये कोई जापानीज़, कोरियन या फिर कोई भी बेस्ट टेक्निक्स होगी जो कि हमें दुनिया के सारे बड़े आज के टाइम पे एआई ऐप्स हमें सजेस्ट करने वाले। वैसे तो ये सारी टेक्निक्स वो भी है जो कि मैं अपने स्कूल टाइम में, बोर्ड के टाइम्स में यूज़ किया करता था, लेकिन तब मैं यूट्यूब की मदद लेता था और यूट्यूब पे जो बताते थे मैं वैसे टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। ये सारी टेक्निक्स मुझे खुद को पर्सनली बोर्ड में काफ़ी हेल्प की, जिसकी मदद से मैं 10th में 92% और 12th के अंदर काफ़ी अच्छे परसेंटेज विथ JEE एग्ज़ाम, गुजकेट जैसी एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाया। ठीक है, क्रैक तो क्या बोलूँ, अच्छा परफॉर्म कर पाया कह सकते हैं। तो उसके वजह से अब देखते हैं कि क्या एआई हमें सजेस्ट करता है कि कौन सी बेस्ट टेक्निक्स है जो कि हमें मदद करेगी। ठीक है, जैसे कि ChatGPT 5 नैनो हमें सजेस्ट कर रहा है कि स्पेस्ड रिपीटेशन विद एक्टिव रिकॉल, यानी कि ये क्या कह रहा है हमें कि प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल इंस्टेड ऑफ री रीडिंग, क्विज योर सेल्फ, समराइज फ्रॉम मेमोरी और टीच द कॉन्सेप्ट अलाउड। ओके, यानी कि रिकॉल करो, रीड, बार बार रीड मत करो, रिकॉल करो उस चीज़ को। स्ट्रक्चर्ड वेराइटी स्टडी ब्लॉक, वेराइड स्टडी ब्लॉक्स, प्रोमोडोरो प्लस रोटेशन। पोमोडोरो, ये पोमोडोरो होता था क्या? मैं तो हमेशा प्रोमोडोरो समझता था। खैर दोस्तों, ये टेक्निक बहुत काम की चीज़ है, ये मैंने बहुत इस्तेमाल की। ठीक है, ये क्या कहता है कि वर्क इन फोकस्ड ब्लॉक्स फॉलोड बाय शॉर्ट ब्रेक। सिंपल मतलब इसका समझाऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जितना भी प्रोडक्टिव टाइम है, जो कि आपको लगता है कि आप कितनी देर तक पढ़ सकते हो, उतने टाइम पढ़ो और उसके बाद ब्रेक लो। जैसे कि 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट कोई भी सॉन्ग ब्रेक लो या फिर पानी पी लो, या फिर वैसा 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 40 मिनट पढ़ो और 20 मिनट का ब्रेक लो, जिसकी वजह से 1 घंटे के अंदर आपको 20 मिनट का ब्रेक मिलता ही होगा और 40 मिनट आप पढ़ लो। तो ऐसे करके अगर आप इमेजिन करो कि 5 घंटे भी पढ़ते हो, यानी 5 घंटे इस तरीके से, तो आप 200 मिनट पढ़ रहे हो, यानी कि 200 मिनट यानी 3 घंटा 20 मिनट आप फिर भी पढ़ रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है और अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से ये टेक्निक बहुत काम की है, क्योंकि इसमें कि आप पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं आ जाता। जब आप ये सोचते हो कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती, वो बहुत ज़्यादा हम पे लोड डाल देती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ 40 मिनट्स पढ़ना है और 20 मिनट्स तो फिर ब्रेक है ही, जिसमें अगर हमें कोई गेम खेलना पसंद है तो 1 मैच वो खेल सकते हैं, किसी से बात करना पसंद है तो 10 मिनट बात कर सकते हैं, खाना पसंद है तो खा सकते हैं, कोई भी कार्टून पसंद है तो वो हम देख सकते हैं, कोई भी सीरियल पसंद है, कोई भी टीवी शो या फिर कोई भी वो पसंद है तो हम उसमें भी 15-20 मिनट का एपिसोड देख सकते हैं। तो ये बहुत काम की टेक्निक है, ये बेस्ट टेक्निक है, मैं बोलूँगा आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एक्टिव लर्निंग विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अप्लाई कॉन्सेप्ट्स टू स्मॉल रियल टास्क, एक्सप्लेन टू अ फ्रेंड, राइट अ टाइनी प्रोजेक्ट और सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। 1 मिनट दोस्तों, हाँ आओ 5 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ना राइट अ टाइनी प्रोजेक्ट और ये सब को थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप सब लोगों पे बोर्ड्स का और वो सब का काफ़ी प्रेशर होता है, तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन हाँ, आप फ्रेंड को ज़रूर एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो दोस्तों, आपके हर किसी की लाइफ में ऐसा ज़रूर होता होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर उसके पहले कई लोग कॉल करते होंगे या फिर मैसेज करते होंगे कि भाई मुझे ये समझा देना, भाई मुझे हेल्प करना वगैरह। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग उस चीज़ को इग्नोर भी कर देते होंगे कि यार अब यहाँ पे मेरा खुद का नहीं हुआ है तो मैं किसी और को कैसे एक्सप्लेन करूँ, और वो पहले नहीं कर सकता था क्या, वो खुद से नहीं कर सकता क्या? लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ, ये आपकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मैं बताऊँ तो मैं जब स्कूल टाइम में था, 11th में था, 12th में था, तो मेरा खुद का भी नहीं हुआ होता था। लेकिन जब मेरे दोस्त का कॉल आता था, मुझे पता होता था कि वो प्योर टाइम पास करने के लिए कॉल कर रहा है, उसको पढ़ना वैसे ही नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं उसको समझाता था, क्योंकि उसको समझाते वक्त मेरा खुद का और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता था और टाइम मैं वेस्ट नहीं करता था, वो तो होता ही था। तो इसीलिए ये जो थी वो बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है। जब आप दूसरों को एक्सप्लेन करते हो तो आप और भी ज़िम्मेदारी के साथ करते हो और आपको खुद को पता लगता है कि आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको याद रहता है। जहाँ पे आप गलत होते हो वहाँ पे वो भी इंसान बोलता है। तो इसीलिए दोस्तों फ्रेंड को ज़रूर एक्सप्लेन करना, मैं तो ये बोलूँगा। फिर क्लियर गोल्स, मैट्रिक्स एंड रिफ्लेक्शन, यानी सेट स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स फॉर ईच स्टडी ब्लॉक, लर्न 15 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स 3। अच्छा, मतलब यहाँ पे है ना, पहले टाइम की बात की थी, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप
टॉपिक डिसाइड करो कि भाई मैं इतना टॉपिक करके ही खड़ा हूँगा। देखो दोस्तों, ये भी है ना बहुत कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव चीज़ है कई टर्म्स पे। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो कि अगर मान लो आपके पास 120 एमसीक्यूज़ है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि भाई मुझे किसी भी कीमत पे पहले 30 एमसीक्यूज़ करने हैं और फिर ही मुझे ब्रेक लेना है या आगे बढ़ना है। तो आपका 120 जो इतना लंबा था वो मिनिमाइज़ होकर सिर्फ 30 हो गया। जब 30 हो गया तो आपने ब्रेक ले लिया, अब वो 30 चीज़ तो हट गई, फिर आप दूसरी 30 की तरफ बढ़ोगे। तो ये भी बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है। एनवायरनमेंट एंड हैबिट्स स्कैफोल्डिंग, यानी कि फिक्स्ड स्टार्ट टाइम, यानी कि आपको प्रोडक्टिव खुद से बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। जब सोचा है तब बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी म्यूज़िक टाइमर वो लगा सकते हो, ये चीज़ अगर आपको बेनिफिट करती है तो आप कर सकते हो। बाकी तो क्विक स्टार्ट प्लान, यहाँ पे स्टार्ट प्लान दिया हुआ है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन मैं तो पर्सनली आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये जो टेक्निक्स है। बाकी जेमिनाई की तरफ बढ़ते हैं, ये भी पोमोडोरो टेक्निक की बात कर रहा है जो कि जापान एंड इटली की है, वही चीज़ जो कि मैंने बोली, और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। काइज़ेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये भी मैं अपने 8th 9th से इस्तेमाल करते आ रहा था, 7th 8th 9th से। तो ये भी बहुत काम की टेक्निक है। ये क्या कहता है हमें कि फोकस ऑन मेकिंग स्मॉल मैनेजेबल इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम रेदर देन ड्रास्टिक चेंजेस, यानी कि इंस्टेड ऑफ एमिंग टू स्टडी फॉर 8 hours स्ट्रेट, एम टू स्टडी फॉर एन एक्स्ट्रा 15 minutes टुडे देन yesterday, और फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग वन न्यू कॉन्सेप्ट थरोली, स्टिक टू दिस स्मॉल इंप्रूवमेंट डेली और वीकली, यानी कि छोटे छोटे तरीक़ों से आगे बढ़ो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो ये जो है वो बेसिकली यही कह रहा है कि धीरे धीरे करके खुद की लिमिट्स बढ़ाओ। तो ये चीज़ जो है ना वो दोस्तों, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ये अगर आप ज़्यादा ना कर सको ना, तो मैं आपको बताऊँ कैसे कर सकते हो। देखो, आपने 40 मिनट का तो कर लिया बराबर, और 40 और 20 मिनट का रेशियो बनाया, वो तो है ही। आप दिन के एंड में सिर्फ ये इम्प्रोवाइज़ करो कि मंडे को आप सिर्फ 40 और 20 मिनट वाली चीज़ें करोगे, हो गई तो रख दोगे। ट्यूसडे को आप बस लास्ट में थोड़ा सा वो भी रिवाइज़ कर लोगे जो कि मंडे को आपने किया। वेडनेसडे को आप लास्ट में मंडे और ट्यूसडे दोनों का रिवीजन करोगे, और थर्सडे को आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों का करोगे। अब ये ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मंडे का तो इतनी बार रिवाइज़ कर लिया, तो आपका और पक्का होते चला गया, ट्यूसडे का भी होता गया। और बात रही फ्राइडे का कब करोगे, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी राय में तो आप ऐसा करो ताकि आपका रिवीजन भी होता चला जाए। माइंड मैपिंग ओरिजिन वेराइज पॉपुलर इन जापान एंड कोरिया, यानी विजुअल नोट टेकिंग टेक्निक दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज। अच्छा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, आप ये कर सकते हो अगर आपको लगे तो, अगर ज़्यादा टाइम हो और आप करना चाहो तो। बाकी तो गेमिफिकेशन, इसको एक गेम बना दो, यानी लेवल्स रिवॉर्ड्स। ये दोस्तों, ये मैं भी ये बहुत इस्तेमाल करता था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब मैं 9th क्लास में था, और हुआ क्या था ना कि मेरे घर पे एक बहुत ही बढ़िया चॉकलेट का, एक मिनट बस, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट का डिब्बा आया था जिसमें बहुत ढेर सारी चॉकलेट्स थी। वो चॉकलेट थी भी काफ़ी टेस्टी, लेकिन हुआ क्या ना कि शुरुआत में मैं दिन की 4-4 चॉकलेटें खाने लग गया, जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि चॉकलेट्स भी जल्दी ख़त्म हो रही थी, और मुझे उससे कोई भी फ़न वैसे भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अब मैंने क्या किया इन सब के बाद में कि मैंने रूल बना दिया। रूल क्या बना दिया कि मैं इतने घंटे स्टडी करूँगा, उसी के बाद में जाके मैं एक चॉकलेट खाऊँगा। जिसकी वजह से होता क्या था कि दिन में या तो मैं एक चॉकलेट या फिर 2 चॉकलेट खाता था, जहाँ पे मैं 4-5 चॉकलेट ख़त्म कर देता था, और कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता था वहाँ पे, क्योंकि रिवॉर्ड मैंने बना दिया। उसकी वजह से क्या होता था कि मुझे पढ़ने में भी और मज़ा आता था और जल्दी पढ़ाई होती थी। चॉकलेट भी खाता था मैं, जो कि कम होती थी तो ज़्यादा लंबे टाइम तक जाती थी, और चॉकलेट खाने में मज़ा भी उतना ही आता था, क्योंकि मैंने इतने टाइम तक कुछ ना खाया ना पिया, और जब चॉकलेट खाता था तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया आता था। इसके साथ में आप और भी गेम्स लगा सकते हो जो आपको पसंद है। जैसे अगर आप गर्ल हो, मतलब वैसे तो बॉयज़ को भी बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर डांस करना पसंद है तो आप डांस कर सकते हो। अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है, जैसे मुझे फ्री फायर जैसी गेम्स पसंद थी, तो मैं ऐसा भी करता था कि पढ़ने के बाद में एक फ्री फायर के मैच खेल लेता था। तो आप ऐसे करके उसको रिवॉर्ड्स बना सकते हो। फिर एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन, जिसकी हमने बातें की बस। और अगर डीप सीक की बात करो तो पोमोडोरो टेक्निक, ये
दोस्तों ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, तो ये तो आप देखना ही देखना। 80-20 मेथड ये क्या कहता है, स्टेट्स दैट 80% ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम द, देखो दोस्तों ये काम की चीज़ है, लेकिन इसका अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो इसका क्या मतलब होता है पता है, कि अगर आपको 80% लाना है ना एग्ज़ाम में, तो 80% पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 20% ही इनफ होता है। अब हमारे इंडिया में वो 20% क्या होता है, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो जाते हैं और आपके वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो उसका ब्रह्मास्त्र होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पे सबसे पहले फोकस करना, क्योंकि वो आपको सबसे बेस्ट वे में प्रिपेयर करेगी एग्ज़ाम्स देने के लिए, ठीक है। बाकी तो काइजन टेक्निक की बात हुई। फिर एक्टिव रिकॉल विद गोंगबैंग, ये क्या है, Instead of passively rereading notes, actively test yourself. Use flashcards, close the book and recite what you learned. अच्छा, मतलब रिकॉल करो, वही बात हो रही है, ठीक है। और फिर क्या है, हारा हाचिबू रूल, ये क्या कहता है, ईटिंग until you are 80% full. Apply this to your mind. End your study session before you feel mentally exhausted. Stop while you still फील यू कुड डू अ लिटिल। अच्छा, मतलब ये ऐसा कह रहा है कि भाई आपको लगे कि आपकी एफिशिएंसी ख़त्म हो गई है, उसके पहले आप रुक जाओ, वरना उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये भी कह रहा है। ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती है पोमोडोरो टेक्निक में, क्योंकि 40 मिनट्स आप वैसे ही करोगे, एग्जॉस्ट होगे, उसके पहले हो जाओगे। फिर क्या है, 5 बेस्ट टेक्निक्स, मतलब ये परप्लेक्सिटी की बात हो रही है। ये क्या कह रहा है, ये सब जाने दिए। तो स्पेस रिपीटेशन सिस्टम, ओके। फिर शेडोइंग टेक्निक, रिपीट कंटेंट आउट लाउड साइमल्टेनियसली एज यू लिसन नॉट आफ्टर, योर माउथ मूव्स एज द वर्ड्स आर स्पोकन। आप ये पढ़ सकते हो दोस्तों, बाकी टाइम की थोड़ी कमी है। पोमोडोरो टेक्निक, विजुअल नेमोनिक्स एंड मल्टी मोडल लर्निंग। अब ये चीज़ तो देखो दोस्तों जाने दो, लेकिन ये नेमोनिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं किया करता था पता है किस में, MCQs में। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम चीज़ें समझ नहीं पाते, समझने के लिए उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में, तो हम उस केस में ये नेमोनिक्स या फिर बोल दो न्यूमोनिक्स, जो भी, मैं तो न्यूमोनिक्स बोलता था, शायद गलत बोलता था, लेकिन इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि चीज़ों को बस किसी भी तरीके से जोड़ दो, किसी भी तरीके से जोड़ दो। जैसे कि मान लो, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर मैं कैसे बनाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि मतलब ये ऐसे रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल दूं कि इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है फुद्दू, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है फुद्दू, और वो फुद्दू जो है वो सबसे फ़नी पर्सन है, ठीक है, फ़नी पर्सन है। तो उसके बाद में आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भाई मान लो कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो फ़नी आएगा। अब मान लो फुद्दू की एज है 12 साल और वो क्वेश्चन में 12 ही पूछा गया है। अभी मैं सही से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना पा रहा, तो आई एम सॉरी इस चीज़ के लिए। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि चीज़ों को बेमतलब से जोड़ दो, कुछ भी तरीके से बस आपस में जोड़ दो कि भाई देख, क्वेश्चन में भी एफ़ है तो ऑप्शन में और आंसर में भी एफ़ ही आएगा, क्वेश्चन में जी है यहाँ पे भी जी आएगा, क्वेश्चन में 12 डिजिट का आंसर दिया गया है तो आंसर में जो है वो 6 आएगा। इन शॉर्ट आप किसी भी तरीके से जोड़ दो, बस जोड़ दो, कई चीज़ों का मतलब समझने की ज़रूरत नहीं होती। काइजन जो कि हमने देखा, क्लॉड हाइकू की बात करो तो पोमोडोरो टेक्निक, एक्टिव रिकॉल, अब रिपीट हो रहा है सब कुछ। फेनमैन टेक्निक, ये क्या कहता है कि पिक अ टॉपिक एंड स्टडी इट, एक्सप्लेन इट इज सिंगल लैंग्वेज, आइडेंटिफाई गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग, सिंप्लीफाई। तो ये तो है स्टडी एनवायरनमेंट वेरिएशन और इंटरलिविंग स्टडी मेथड, बस गेमिफिकेशन। बाकी अगर लास्ट में ग्रॉक की बात करें तो पोमोडोरो टेक्निक आता है, स्पेस रिपीटेशन सिस्टम्स आता है, काइजन आता है। तो यही बेस्ट टेक्निक्स है जो कि हर एक बोलता है। और माइंडफुल ब्रीदिंग ब्रेक्स, ठीक है, ब्रीथ करो, ये लोग कम ही अडॉप्ट करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये आई होप कि ये सारी टेक्निक्स को अगर आप इस्तेमाल करो तो आपके बोर्ड्स या फिर आपके स्कूल एग्ज़ाम्स या फिर कॉलेज एग्ज़ाम्स जो भी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, वो सारी की सारी अच्छी जाए। ये सारी टेक्निक्स वर्किंग है दोस्तों, तो क्योंकि इन सब का इस्तेमाल मैंने खुद भी किया था, तो ये टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो भी सजेशन हो, डाउट हो, वो आप पूछ सकते हो। और भी टेक्निक्स या और भी मेथड्स की ज़रूरत हो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो आप वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।